जय माता रानी दोस्तों। आज मैं आपको सांझी माई के बारे में बताऊंगी, जिसे संजा भी कहते हैं, कहीं कहीं पर इसे झांझी भी कहा जाता है। कैसे उनकी स्थापना की जाती है और कैसे उनकी डेली सेवा की जाती है और कैसे उनकी आरती की जाती है, कैसे उन्हें जगाया जाता है, कैसे उन्हें भोग लगाया जाता है। तो दोस्तों, देहात में पारंपरिक त्यौहार बड़े ही उत्साह के साथ मनाए जाते हैं। विशेषकर महिलाएं और बच्चे खेत खलिहान की बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत के बावजूद इन पौराणिक त्योहारों को उमंग और हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। शारदीय, जिसे अश्विन भी कहते हैं, और शरद नवरात्रि भी कहा जाता है, इसमें सांझी माई की पूजा करने की परंपरा है। प्रतिदिन सायंकाल में कुंवारी लड़कियों की टोली पूरे मोहल्ले के हर घर में सांझी माई की वंदना में गाए जाने वाले लोक गीतों से गुणगान करती हैं। इसे सांझी को जगाना भी कहते हैं। बच्चे जब सांझी का आरता करने आते हैं तब उन्हें अनाज या फिर कुछ रुपए दिए जाते हैं। इस प्रकार वे पूरे 9 दिन तक देवी के लोकगीत, आरती आदि गाने आते हैं। सांझी का सर्वाधिक जो प्रचलन गीत है वो है आरता री आरता मेरी देवी माई आरता, अरकाहे का दिवला अरकाहे की बाती। ये आरता कैसे गाया जाता है, इसका वीडियो ऑलरेडी चैनल पे है और नेक्स्ट वीडियो भी आपको इसका मिल जाएगा, तो आप इस वीडियो को भी ज़रूर देखिए और आरता आप सीख सकते हैं कि पूरा आरता कैसे गाया जाता है। यानी कि सांझी माई की जो आरती होती है ना, उसको आरता बोला जाता है और इसे सांझी को जगाना भी बोला जाता है जब हम आरता करते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने इस बार इस प्रकार की सांझी माई बनाई है और इनको एक ही साथ बनाया है टाइल के ऊपर। और लास्ट ईयर मैंने बहुत ही ज़्यादा ट्रेडिशनल तरीके से, जो रियलिटी में बनाई जाती हैं, गोबर से दीवार पे चिपकाई जाती हैं, वो मैंने सांझी माई बनाई थी। इससे पहले आप अगर देखना चाहते हैं तो उन वीडियोस को भी देख सकते हैं कि रियलिटी में पुरानी पारंपरिक तरीका क्या है सांझी माई को बनाने का। तो देखिए, इसमें सांझी माई बनाई जाती है, उनका भाई बनाया जाता है और इसके साथ में ना और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बनाई जाती है, लेकिन मुख्य यही होती हैं चांद, सूरज और 9 न्योरते। यानी कि 9 आपको जो गोल गोल दिख रहे हैं ना, ये नवरात्रों का प्रतीक है। 9 न्योरते बोला जाता है। तो मैंने चौकी के ऊपर इन्हें विराजमान किया है। वैसे तो इन्हें हमारे घर में, हमारे परिवार में इन्हें आंगन में लगाया जाता है। जहाँ पूजा स्थल होता है वहाँ पर नहीं लगाया जाता, आंगन में लगाया जाता है। लेकिन आजकल थोड़ी सी स्पेस की दिक्कत रहती है तो हम पूजा के साइड में ही इन्हें रख लेते हैं। तो मैंने डेकोरेशन कर लिया है, चुनरी लगा दी है माँ को और एक चौकी के ऊपर विराजमान करा है। जब हम दीवार पर गोबर से लगाते हैं तो नीचे कोई चौकी नहीं लगाई जाती है और ना ही यहाँ पर कलश वगैरह की स्थापना की जाती है। तो देखिए, आप चाहे तो देखिए ज़मीन में ज्वारे बो सकते हैं सांझी के आसपास। तो हमें इनकी पूजा में क्या क्या सामग्री चाहिए, तो इस तरीके से सांझी माई का स्थापना कर लिए मैंने। एक जल का लोटा चाहिए सांझी को तिलक करने के लिए। यहाँ पर देखिए अक्षत, रोली, चंदन आप ले लेंगे और यहाँ पर पूजा के लिए कुछ फूल आपको मिल जाते हैं, वो आप ले लीजिए। और हमारे यहाँ पर जब सांझी माई को जगाया जाता है, आरता किया जाता है, तो सरसों का तेल जलाया जाता है, दीपक। देसी घी का नहीं जलाया जाता, देवी का देसी घी का जलता है, लेकिन सांझी माई का आरता जो किया जाता है वो किया जाता है सरसों के तेल से। इसके साथ में भोग प्रसाद में देखिए हमारे यहाँ पर ज़्यादातर घी, बूरा, मलाई और चीनी या फिर मतलब मीठा लगाया जाता है भोग में, घी, शक्कर। तो मैं यहाँ पर मावा मिश्री लिया है, इसका हम भोग लगाएंगे सांझी मैया को। और साथ में आप फल आदि रख सकते हैं, खील बताशे रख सकते हैं भोग प्रसाद के लिए। तो इस तरीके से देखिए, सुबह के टाइम तो सांझी को सिर्फ स्नान कराया जाता है और भोग आदि किया जाता है। आरता शाम के टाइम ही किया जाता है। विशेष जो पूजन होता है ना सांझी को जगाने का, वो रात्रि में ही होता है। जो गली मोहल्ले के गांव, ये मैं गांव का ट्रेडिशन आपको बता रही हूँ, शहर में ऐसा नहीं है। सभी लोग एक दूसरे के यहाँ पर आरता करने जाते हैं। तो देखिए, सुबह के टाइम इस तरीके से छींटे दिए जाते हैं सांझी माई पर, हाथ से दिए जाते हैं। आप चाहे तो कोई फूल से या कैसे भी, जैसे हम देते हैं ना, यानी कि स्नान कराते हैं हम सांझी माई को। उसके बाद में घर में जो भी बनता है शुद्ध सात्विक, क्योंकि देखिए नवरात्रे होते हैं तो सभी के घर में शुद्ध सात्विक ही बनता है, उसका सभी का भोग लगता है। यहाँ तक कि अगर हम चाय भी घर में बनाते हैं ना, तो हम चाय का भी सांझी माई को भोग लगाते हैं। जैसे हमारे घर में गणगौर आती है, हमारे घर में गणपति जी आते हैं, उसी प्रकार से सांझी माई भी आती है। तो सेम उसी तरीके से उनकी हमें सेवा करनी होती है। जितनी बार भी आप भोजन वगैरह बनाएं तो सबसे पहले सांझी माई को भोजन लगाया जाता है, जो भी आप खाने में बनाते हैं वो। तो देखिए, यहाँ पर मैंने स्नान कराने के बाद में टीका कर देंगे सांझी माई को, उनके भाई को, संजा को, और साथ में चांद, सूरज और 9 न्योरते सभी को टीका कर देंगे, अक्षत अर्पित कर देंगे। और उसके बाद में देखिए, सांझी माई को हम सिंदूर अर्पित करेंगे। तो जब भी कभी हम किसी भी देवी को सिंदूर अर्पित करते हैं, तो जो भी सुहागन स्त्री ये पूजा कर रही हो, वो जो सिंदूर बचता है
आपकी फिंगर पे जो भी बचता है, तो उसे ऐसे ही नहीं पोंछना होता है, उसे आप अपने माथे पर लगाइए। अपनी चूड़ी पर भी पोंछ सकते हैं, बाकी किसी कपड़े आदि से ना पोंछें। और आपको देखिए कोई भी फूल मिल जाते हैं वो अर्पित कर दीजिए। और ये तो मैंने चौकी वाली पूजा आपको दिखा रही हूँ, लेकिन जब दीवार पे लगी होती है ना, तो कहाँ फूल अर्पित किए जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने फूल अर्पित कर दिए हैं। उसके बाद में हम धूप दीप यहाँ पर प्रज्वलित कर देंगे। तो बहुत ही सिंपल पूजन होता है। मेन होता है कि सांझी माई को लाना। सांझी माई को देखिए जो पितृ विसर्जनी अमावस होती है ना, उसको लाया जाता है, यानी कि जब पितरों को विदा कर दिया जाता है दोपहर के बाद में 4-5 बजे के आसपास सांझी माई को दीवार पे गोबर आदि से लगाया जाता है। रंगने पोतने का जो कार्य है वो पहले ही कर लिया जाता है सांझी को, जब हम घर पे बनाते हैं। तो इस तरीके से देखिए भोग प्रसाद में मैं मावा मिश्री लगा रही हूँ। तो सभी को भोग लगाना होता है, जो 9 औरतें होते हैं ना, उनको भी हमें भोग लगाना होता है। सभी को इस तरीके से भोग लगा देंगे। और यानी कि अमावस के दिन सांझी माई को लाया जाता है। लाने के बाद में उन्हें कुछ मीठा और जल पिलाया जाता है। अगले दिन से फिर उनकी पूजा शुरू होती है। आरता जो किया जाता है वो पहले नवरात्रि की शाम से किया जाता है। अमावस वाले दिन कोई आरता नहीं किया जाता है, सिर्फ उन्हें कुछ मीठा और जल का भोग लगाया जाता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने मावा मिश्री का भोग लगाने के बाद में जो भी फल है उन्हें आप भोग में रख सकते हैं। अब इस भोग प्रसाद को लास्ट में जब आपका आरता हो जाए, पूजा संपन्न हो जाए, तो आप इसे भोग प्रसाद के रूप में मतलब बांट सकते हैं। जो भी आरता कर रहे हैं जल का भोग लगा देंगे इस प्रकार से देवी को। तो ऐसे हम पूजा कर लेते हैं। उसके बाद में होता है आरता। आरता का वीडियो ऑलरेडी चैनल पे है और नेक्स्ट वीडियो भी आपको मिल जाएगा, आप उन वीडियोज़ को भी देख सकते हैं और आरता सीख सकते हैं। तो देखिए हमारे यहाँ पे सरसों के तेल के दीपक से आरता किया जाता है। आपके यहाँ पर जैसे किया जाता हो आप वैसे कर सकते हैं। अगर आप सांझी माई बना भी नहीं सकते हैं तो मार्केट में आजकल बनी बनाई सांझी मिलती हैं। हो सके तो मिट्टी की सांझी लाइएगा, पीओपी की बनी हुई सांझी आप बिल्कुल मत लाइएगा, क्योंकि वो थोड़ी सी मतलब एनवायरनमेंट के लिए अच्छी नहीं होती हैं। मिट्टी की सांझी लाइए। और शारदीय नवरात्रों में मिट्टी की मूर्ति, दुर्गा माँ की मिट्टी की मूर्ति की पूजा करने का ही विधान माना गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में भादो मास से ही सांझी माई की तैयारी शुरू हो जाती है। भादो के महीने में जोहड़ से महिलाएं मिट्टी लाती हैं। उस चिकनी काली मिट्टी से देवी दुर्गा, माता पार्वती, माता सरस्वती के सांझे स्वरूप सांझी माई के को बनाती हैं। उनके अंग और आभूषण आदि तैयार करती हैं। अश्विन मास में नवरात्रों से पूर्व श्राद्ध लगते ही जोहड़ से लाई गई चिकनी मिट्टी से छोटी लड़कियां या फिर घर की गृहिणियां देवी के अंग जैसे कि हाथ, पैर, मुंह और उनके आभूषण बनाती है। सांझी माई का भाई, बांदी, बैंड बाजे वाला, मोर, तोता, चांद, सूरज, चिड़िया आदि खिलौने भी बनाए जाते हैं। फ्रेंड्स, ये सारे खिलौने कैसे बनाए जाते हैं, सांझी माई के अंग कैसे बनाए जाते हैं, उससे रिलेटेड सारे वीडियोस मेरे चैनल पे हैं। उन सभी की एक प्लेलिस्ट है। उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी या फिर एंड स्क्रीन में दे दूंगी। हमारी भारतीय परंपरा संस्कृति को समझने के लिए आप उन वीडियोस को भी ज़रूर देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण वो सारे वीडियोस हैं। अब जब ये सारे खिलौने सूख जाते हैं और साथ में टिकलियाँ भी बनाई जाती हैं, स्टार्स भी बनाए जाते हैं, सूखने पर उन्हें चूने से, खड़िया से, गेरू, हल्दी आदि से रंगा जाता है और नील से नीला रंग किया जाता है। पुराने समय में इसी प्रकार से रंग किया जाता था, लेकिन आजकल तो तरह तरह के कलर्स उपलब्ध हैं। पहले ऐसे ही कलर किया जाता था। और उसके बाद में किसी किसी परिवार में हल भी बनाया जाता है। परंपरा के अनुसार श्राद्ध के अंतिम दिन यानी कि जो पितृ विसर्जनी अमावस होती है उस पर दीवार पर गाय के गोबर लगा करके इन सभी आकृतियों को चिपकाया जाता है। यानी कि संजय मई का फेस, उनके हाथ, पैर और उनका जो बीच का जो पार्ट है, लहंगा वगैरह, वो टिकलियों से बनाया जाता है। बहुत ही सुंदर, कई कई फीट ऊंची सांझियाँ बनाई जाती हैं और उन्हें देवी के शरीर का आकार दिया जाता है। और उसके बाद में उनकी पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता ऐसी है कि कुंवारी कन्याएं यदि देवी की स्थापना करती हैं तो उन्हें विद्या और योग्य वर का वरदान मिलता है। और गांव देहात में यही देवी की पूजा की जाती है। यानी कि कहीं कहीं पर क्या है कि अलग से देवी की स्थापना ना करके केवल इन्हीं का, सांझी माई की ही पूजन किया जाता है। यहीं पे न्योरते लगाए जाते हैं, यहीं पर भोग आरती की जाती है सांझी माई की। और कहीं कहीं पर अंदर मंदिर में देवी दुर्गा का आह्वान किया जाता है और बाहर आंगन में सांझी माई का पूजन किया जाता है। नवरात्रों में लगातार 9 दिन तक सुबह को देवी को भोग लगाया जाता है। शाम के समय घर की महिलाएं और पास पड़ोस की कन्याएं देवी की वंदना, आरता, भजन आदि करती हैं और सांझी माई को जिमाती हैं, यानी कि भोग लगाती हैं। अंतिम दिन यानी कि दशहरे के दिन देवी को पूजा करके भोग लगाया जाता है। हमारे गांव में देवी को लौकी का रायता और चावल आदि का भोग लगाया जाता है और घी बूरा आदि खिलाया जाता है और बूरा चावल भी खिलाया जाता है। इसके देवी को खुरपे की मदद से दीवार से निकाला जाता है और गांव की झोड़ में सिला दिया जाता है। लेकिन उनके मुख को एक छेद किए हुए घड़े में रख करके उसमें दीपक जला करके उसे महिलाएं और लड़कियां गीत गाते हुए उस घड़े को जोहड़ में तैरा देती हैं।
सांझी माई को समृद्धि और उत्थान का उन्नति का प्रतीक माना जाता है और माँ भगवती का स्वरूप माना जाता है। श्रद्धालुओं के घरों में सांझी देवी के रूप में 9 दिन तक निवास करती हैं। ये 9 दिन का जो सफ़र है वो तालाब से ही शुरू होता है, तालाब पर ही समाप्त हो जाता है। लेकिन दोस्तों, आधुनिकता के दौर में ये लोक कला लुप्त होती जा रही है। देहात क्षेत्रों में थोड़ा बहुत अभी भी इस परंपरा को निभाया जा रहा है, लेकिन शहरी क्षेत्रों में ऐसा न के बराबर देखने को मिलता है। हाथों से बनाई जाने वाली सांझी की जगह बाजार में मिलने वाली मूर्ति ने और पीओपी की बनी हुई सांझी ने ले ली है। तो हो सके तो अगर आप नहीं भी बना पा रहे हैं तो आप मिट्टी की आप सांझी माई लेकर के आएँ। दुर्गा माँ भी यदि आप ला रहे हैं तो भी आप मिट्टी की लेकर के आएँ, क्योंकि मिट्टी शुद्ध होती है और हमें पीओपी की किसी भी मूर्ति का पूजन नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने सांझी माई के विषय में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपको देने की कोशिश करी है। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में सांझी मैया की जय आप अवश्य लिखें। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।